पंजाब में कोरोना वायरस का शिकार एक और मरीज दम तोड़ गया। शेखुपुरा के रिहायशी 70 साला मोहम्मद हनीफ को चंद रोज कबल में अस्पताल मुंतकिल किया गया। सूबे में 11 नए केसेस रिपोर्ट, तादाद 419 हो गई। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक डेरा गाजी खान में 207 और मुल्तान में 19 ज़ायरीन में वायरस की तस्दीक हुई। लाहौर में 104 केसेस, डेरा गाजी खान करंटीना में तैनात डॉक्टर उसामा और डॉक्टर सबा में भी वायरस की तस्दीक। जहलुम के गाँव अकरा मोड़ा को सील कर दिया गया, मकीनों के टेस्ट किए जाएंगे। पाकिस्तान में 2 अरकान असम्बली भी कोरोना वायरस में मुब्तला। खैबर पख्तूनख्वा से MP अब्दुस्सलाम अफरीदी का टेस्ट मस्बत आ गया। अब्दुस्सलाम अफरीदी ने खुद को घर में करंटीना कर लिया। सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। मुल्क में कोरोना के वार जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 24, सिंध में मजीद 8 अफराद में वायरस की तस्दीक। सिंध में 429, खैबर पख्तूनख्वा में 147 मरीज हो गए। बलूचिस्तान में 131, गिलगित बल्तिस्तान 91, इस्लामाबाद में 27, आज़ाद कश्मीर में 2 केसेस हैं। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए एक और बड़ा इक़दाम। मुल्क भर में नमाज जुम्मा हुकूमती हिदायत के तहत अदा की गई। शहरियों की कम तादाद मसाजिद में आई। खुतबा भी मुख्तसर कर दिया गया। खुसूसी सफाई के बाद मसाजिद से कालीन और सफ़ें भी उठा ली गई। शहरियों की गैर संजीदगी ने बलूचिस्तान हुकूमत को सख्त इक़दामात पर मजबूर कर दिया। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले बच्चों के वालिदैन और बिला ज़रूरत बाहर निकलने वालों की गिरफ्तारी का फैसला। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत जारी। वज़ीर आला जाम कमाल कहते हैं, शहर में और तफरीही मकामात पर लोगों का इकट्ठा होना बाइस तशवीश है। उधर कोयटा के इलाके हज़ारा टाउन और मरी आबाद को सील कर दिया गया। दोनों इलाकों में ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद, मकीनों की स्क्रीनिंग जारी। पंजाब में लॉकडाउन का चौथा रोज, शहरी सड़कों पर मटर गश्त से बाज न आए। लाहौर में जगह जगह रश। एक मरीज को अस्पताल लाने के लिए 7 अफराद गाड़ी में सवार। शेखुपुरा समेत दीगर शहरों में भी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियां। ये 7 लोग आपको नजर आ सकते हैं, उनमें एक शख्स ने मास्क पहना हुआ है और 7 लोग इस छोटी सी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा अंकल, बताइएगा कि हुकूमत मना करी है कि बाहर ना आए, तो आप बाहर क्यों आए? बाहर बच्चे ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਜੀ। तो एक बंदा आए ना, ये 10 लोग क्यों आ गए? 10 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया तो आयरन फ्रेंड मदद के लिए सफ़े अव्वल पर खड़ा हो गया। चीन से एक और जहाज़ तिब्बी साजो सामान लेकर कराची पहुंच गया। 50,000 टेस्टिंग किट्स और दीगर सामान गवर्नर सिंध ने वसूल किया। संक्यांग के रास्ते गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को भी इमदादी सामान मौसूल। वेंटिलेटर्स, मास्क, टेस्टिंग किट्स और हिफाजती किट्स शामिल। नमाजें घरों पर अदा करें। बिलावल भुट्टो की शहरियों से अपील। कहा, घरों में रहें, महफूज रहें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ट्विटर पर वजारत दाखिला सिंध का इबादत गाहों में महदूद सरगर्मियों का नोटिफिकेशन भी शेयर किया। कोरोना का पाकिस्तानी रुपए पर वार। डॉलर की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 169 रुपए को छूकर नीचे आ गई। स्टेट बैंक की मुदाखलत पर डॉलर 4 रुपए सस्ता होकर 165 रुपए का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। लाहौर हाई कोर्ट में कोरोना वायरस केस की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत ने बहुत गफलत की है, पॉजिटिव आने वाले अफराद को सोसाइटी में जाने दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक ऐसी वबा का
पहला तजुर्बा है। कैदियों की रिहाई के लिए SOPs का तरीकाकार फैसले का हिस्सा बनाया जाएगा। अदालत ने केस का फैसला महफूज कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के लिए नई मुश्किल। नैब ने एक और करप्शन रेफरेंस दायर कर दिया। MDPSO की गैर कानूनी तकर्रुरी के रेफरेंस में शेख इमरानुल हक और याकूब सत्तार भी मुल्ज़िम नामजद। एहतिसाब अदालत कराची ने शाहिद खाकान और अरशद मिर्जा के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। समाअत 10 अप्रैल को होगी। कोरोना वायरस से लड़ने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को खराज तहसीन। डेरा इस्माइल खान पुलिस ने DHU अस्पताल के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल अमले को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। इस्लामाबाद, मरी, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, गुजरावाला में बादल बरसे। जहलुम, हासुलपुर, मियां चन्नू, फोर्ट अब्बास, पिंडी भट्टियां, तौसा शरीफ, जामपुर और शरकपुर शरीफ में भी बारिश। छतें गिरने से आरिफवाला में खातून और बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक। सिब्बी में एक शख्स लुकमा अजल बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं राफ़े अवान। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी साथी एंकर सैयदा इकरा बुखारी भी। बुलेटिन का करते हैं बाकायदा आगाज़ और आपको बताते हैं कि मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। मुतासरा मरीजों की तादाद 1235 तक पहुँच गई है। पंजाब में कोरोना वायरस का शिकार एक और मरीज दम तोड़ गया है, जबकि सूबे में 11 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और मजमूई तादाद 419 हो गई है। सिंध में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 440 हो चुकी है। 19 नए केसेस में 11 कराची, 7 लाड़काना करंटीना में मौजूद ज़ायरीन और 1 हैदराबाद से रिपोर्ट हुआ। इसी पर मजीद बात करते हैं लाहौर से और कराची से हमारे नुमाइंदगान से। वकास बाकर हमें सिंध की सूरत हाल से मुतल्लिक आगाह करेंगे, जबकि लाहौर से शाहिद चौधरी हमें पंजाब में कोरोना से अमवात और मुतासिर अफराद की सूरत हाल से मुतल्लिक बनाएंगे। वकास बाकर ये बताएगा कि सिंध की इस वक्त मजमूई तौर पर सूरत हाल क्या है, कितने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, कितनी अमवात हो चुकी हैं और कितने मरीज ऐसे हैं जो सेहतयाबी की तरफ गामजन हैं। देखिए, कोरोना वायरस के हवाले से जो सिंध से आज इंतहाई तशवीशनाक खबर यह है कि सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद से भी अब कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मजमूई तौर पर हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद कोरोना वायरस पॉजिटिव का शिकार हो चुके हैं। आज जो रिपोर्ट हैदराबाद से कोरोना वायरस पॉजिटिव का हुआ है वो लोकल ट्रांसमिशन केस है, जबकि कराची से आज 11 नए लोकल ट्रांसमिशन केसेस रिपोर्ट हुए। इसी तरह से 7 अफराद जो कि लाहौर लाड़काना क्वारंटाइन में मौजूद थे, उन ज़ायरीन में कोरोना वायरस पॉजिटिव की तस्दीक हुई है। तो यूँ मजमूई तौर पर सिंध में इस वक्त 440 अफराद में कोरोना वायरस पॉजिटिव रिपोर्ट हो चुका है और बतदरीज कोरोना वायरस लोकल ट्रांसमिशन केसेस की तादाद बढ़ रही है, जिसका मतलब यह है कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो लॉकडाउन की पाबंदियां आयद की गई थी, शहरी और समाजी मेल जोल को कम नहीं कर रहा है और लोकल ट्रांसमिशन केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। और सिंध हुकूमत इसी वजह से तशवीश में मुब्तला है कि अगर लोकल ट्रांसमिशन केसेस की तादाद कम नहीं हुई, समाजी मेल जोल लोगों ने कम न किया, तो कोरोना वायरस की जो इस वक्त तक की जो आदाद शुमार है उससे कहीं ज्यादा होंगे और वो तजावुज कर जाएंगे। और जो सिंध में इस वक्त जो सेहत आमा की सहूलियात है यकीनी तौर पर वो नाकाफी होंगी। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस और दीगर अफराद जो कि इस कोरोना वायरस से निमटने के लिए काम कर रहे हैं, उनकी हिम्मत भी जवाब देने लगेगी। सिंध हुकूमत की जानिब से आज भी शहरियों से दरख्वास्त की गई है कि वो जो लॉकडाउन की पाबंदियां और सूबाई हुकूमत ने और डॉक्टर ने जो एहतियाती तदाबीर तजवीज़ की है उस पर अमल किया जाए। सिंध में इस वक्त अगर 440 जो कोरोना वायरस पॉजिटिव के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, मजमूई तौर पर सिर्फ 4664 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 440 पॉजिटिव हैं। इसी तरह से जो हैदराबाद में 3 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 1 मरीज सेहतयाब होकर घर जा चुका है। कराची में जो लोकल ट्रांसमिशन केसेस की तादाद है वो 156 से तजावुज कर चुकी है। इसी तरह से दादू में 1 मरीज जेर इलाज है।
सखर क्वारंटाइन में जो जायरीन मौजूद हैं उनमें मजमूई तौर पर 265 अफराद में कोरोना वायरस पॉजिटिव रिपोर्ट हुआ था। तो ये सिंध का जो मजमूई तौर पर इस वक्त सूरत हाल यह है कि कोरोना वायरस लोकल ट्रांसमिशन केसेस की तादाद बतदरीज बढ़ रही है, जो कि इंतहाई बढ़ तशवीशनाक रही है। बात है। बाकर कराची से साथ ही रहिएगा, रुख करेंगे लाहौर का, जहां पर मौजूद हैं शाहिद चौधरी, उनकी जानें बढ़ेंगे। कहिएगा शाहिद, पंजाब में कोरोना वायरस का एक शिकार दम तोड़ गया है और इसके अलावा 11 केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। वो जो रिपोर्ट हुए हैं उनकी सूरत हाल कैसी है, कितनी तशवीशनाक है उनकी हालत? जी राफिया, बिल्कुल अगर पंजाब की सूरत हाल की बात करें तो 419 केस जो हैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके अंदर जो है कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। 419 जो हैं वो मरीज यहाँ पर ज़ेर इलाज हैं, जिसमें 104 जो पेशेंट हैं वो लाहौर के अंदर जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं। 11 केसेस की आज जो है मजीद इस हवाले से तशवीश हुई है, जिस हवाले से जो है उनको दाखिल किया गया है और उनका देखभाल जो है वो की जा रही है। डॉक्टर्स नर्सिस के जो हौसले हैं वो बिल्कुल बुलंद हैं। पुलिस की जानिब से आज उनको सलामी भी पेश की गई है। तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, वो बिल्कुल उनका इलाज जो है वो कर रहे हैं और अभी तक उनके हौसले और जज्बे जो हैं बिल्कुल जवान है। पूरे जज्बे के साथ जो है यहाँ पर इलाज मुआलजे का काम जो है वो जारी है। इसके साथ साथ जो आम हम सिविल सोसाइटी की बात करें, शहरियों की बात करें, तो उस पर जो लॉकडाउन किया गया था वो जुज़वी लॉकडाउन जो है वो जुज़वी लॉकडाउन ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। शहरी जो है वो बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से मजीद जो कोरोना वायरस का फैलने का खदशा जो है वो मौजूद है। उस हवाले से जो अवेयरनेस होनी चाहिए, आवाम जो है उस पर अमल करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। तमाम मार्केटें, तमाम दफातर जो हैं वो बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद आम गली मोहल्लों के अंदर, पार्कों के अंदर, मुख्तलिफ जगह के अंदर लोग जो हैं हमें कहीं ना कहीं खड़े हुए जो है दिखाई देते हैं। बच्चे जो हैं वो बाहर सड़कों के ऊपर जो है मौजूद हैं, जिसकी वजह से परेशान कुन सूरत हाल जो है वो पंजाब हुकूमत के लिए बनती जा रही है। डीजी खान में 207 जो है केसेस जो जायरीन है वो मौजूद है। मुल्तान में जो सूरत हाल है 19 जायरीन जो हैं उनकी केस उनकी तादाद मौजूद है। इसी तरह गुजरात में 22 जो हैं कोरोना वायरस के पेशेंट मौजूद हैं। इसके साथ साथ अगर रावलपिंडी की बात करें वहां पर 14 हैं। तो ये सूरत हाल ओवरऑल पूरे पंजाब की है, जिसके साथ जो है इस वक्त हुकूमत की जानिब से वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जेर सदारत जो है कबीना कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है, जिसके अंदर जो है अहम फैसले जो हैं वो भी किए जाएंगे और खासकर लाहौर और इसके साथ साथ दीगर शहरों के अंदर जो जुज़वी लॉकडाउन बना दिया गया है, आम शहरी जो बाहर अभी तक निकल रहे हैं उस हवाले से भी कुछ सख्त फैसले जो हैं किए जाने का इम्कान है। और शहरियों से 12 दफा यही अपील जो है वो हुकूमत की जानिब से की जा रही है, पुलिस की जानिब से की जा रही है। इसके साथ साथ जो पाक फौज के जवान हैं मुख्तलिफ जगह पर तैनात, उनकी जानिब से भी यही अपील की जा रही है कि अवाम ज्यादा से ज्यादा अपने घरों के अंदर रहें और तमाम लोगों को मिलकर जो है इस कोरोना वायरस का जो है वो मुकाबला करना है। इस हवाले से हमें दाद देना पड़ेगी अपने डॉक्टर्स की, अपने पैरामेडिकल स्टाफ की, नर्सिस की, जो बिल्कुल पूरे जज्बे के साथ जो है इस हवाले से हॉस्पिटल्स के अंदर उनका इलाज कर रहे हैं, वहां पर मौजूद हैं। और हमारी पूरी कौम जो है पुरअज़म है कि इंशाअल्लाह हुकूमत के साथ साथ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी फ्रंट लाइन पर आकर इस कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है। आप हमारे साथ हैं लाहौर से शाहिद चौधरी, जबकि कराची से वकास बाकर हमारा साथ दे रहे थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि मर्दान से रुकन केपी असेंबली अब्दुल सलाम आफरीदी में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। अब्दुल सलाम आफरीदी के हल्का नियाबत मंगा में वायरस से पहली हलाकत हुई थी। पीटीआई के एमपी मुसलसल मुतासरा इलाके में मौजूद रहे। मुझे भी मालूम हुआ है कि मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है। मुझे इस पर कोई नदामत नहीं और न मुझे इस पर कोई अफसोस है, क्योंकि मेरे हल्के के अवाम जिन्होंने मुझे मुंतखब किया था अपने हल्के के लिए, अपनी नुमाइंदगी के लिए, वो लोग तकलीफ में थे। तो मेरे ज़मीर ने मुझे इजाज़त नहीं दी कि मैं अपने अवाम को अकेला तनहा छोड़ दूँ इस मुश्किल की घड़ी में और तन्हाई अख्तियार कर लूँ, कहीं रोपोश हो जाऊँ, किनार कस हो जाऊँ, सिर्फ अपनी ज़िंदगी की खातिर। मेरी ज़िंदगी क्या, मेरी एक ज़िंदगी ने 1000 दफ़ा मैं अपनी ज़िंदगी अपनी इस कौम अपने अवाम पे कुर्बान करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं इस तकलीफ की घड़ी में मेरी ज़मीन ने मुझे इजाज़त नहीं दी कि मैं अपने हल्के के अवाम को तनहा छोड़ दूँ। मैं इमरान खान का एक अदना सिपाही हूँ। इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द से एहतियात होकर फिर अपने अवाम के दरमियान में मौजूद रहूँगा और अपने हल्के के अवाम का इसी तरह खिदमत करता रहूँगा। मेरी एक दरख्वास्त है अपने पाकिस्तानी भाइयों से, अपनी कौम से मेरी एक दरख्वास्त है कि ये कोरोना वायरस के मामले में हुकूमती एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल करें, कौम हुकूमती इदारों के साथ ताउन करे और कोरोना को फैलाने से रोके, अपने घरों को भी महफूज बनाए। और हम पाकिस्तानी कौम एक गैरतमंद, खुददार, बहादुर, जफाकश कौम है, ईमानदार कौम है।
ہم نے کرونا سے ڈرنا نہیں ہے، کرونا کے خلاف ہم نے لڑنا ہے، اور کرونا کو ہم نے انشاءاللہ شکست دینی ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، والسلام۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس جاری ہے۔ وفاقی وزراء اور عسکری حکام بھی اس اجلاس میں شریک ہیں۔ اجلاس میں اشیاء خوردونوش کی فراہمی سے متعلق گڈز ٹرانسپورٹ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، فہیم اختر، ان سے ہم بات کریں گے۔ فہیم، آگاہ کیجیے گا، اجلاس جاری ہے، کیا کچھ بات چیت وہاں پر ہو رہی ہے؟ دیکھیں، کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے یہ مسلسل آج دوسرا اجلاس ہے قومی رابطہ کمیٹی کا، جو کہ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت جاری ہے۔ اس اجلاس میں وفاقی وزراء اور عسکری حکام کے علاوہ صوبائی محکمہ صحت کے حکام شریک ہیں۔ اجلاس میں جو آج اشیاء خوردونوش کی فراہمی کو یقینی بنانے کے حوالے سے گڈ ٹرانسپورٹ کھولنے کا فیصلہ جو ہے آج متوقع ہے۔ اس حوالے سے صوبائی حکومتوں کے جو حکام ہیں وہ آج گڈ ٹرانسپورٹ کھولنے سے متعلق تجاویز دیں گے، جبکہ جو اوور آل جو صورتحال ہے لاک ڈاؤن کی صوبوں میں، اس پر بھی غور کیا جائے گا، اس کے جو فوائد ہوئے ہیں اس سے بھی آگاہ کیا جائے گا، جبکہ ریلوے کی مال بردار گاڑیوں سے متعلق بھی اہم فیصلہ آج کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن سے متعلق امور ہیں ان پر بھی غور کیا جائے گا، جبکہ PIA کی انٹرنیشنل فلائٹ جو منسوخ ہوئی ہے اس کے نئے شیڈول یا متبادل انتظامات پر بھی غور کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ قومی رابطہ کمیٹی امپورٹ اور ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی آپشن پر غور کرے گی۔ یہ اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں جاری ہے، اور اس اجلاس میں جو فیصلے کیے جائیں گے اس سے متعلق جو معاون خصوصی اطلاعات ہیں فردوس عاشقمان وہ ویڈیو پیغام کے ذریعے آگاہ کریں گے۔ ٹھیک ہے فہیم، آگاہ کر رہے تھے آپ قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بارے میں، آپ کا شکریہ۔ اور پاکستانی روپے پر بھی کرونا کے وار جاری ہیں۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 169 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ کر نیچے آنے لگا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی لین دین 165 روپے 64 پیسے پر بند ہوئی۔ ٹریڈنگ کے دوران ایک ہی روز میں ڈالر 3 روپے 36 پیسے سستا بھی ہوا۔ تفصیلات جانیں گے شراز احمد سے۔ شراز احمد، صبح سے لے کے اب تک ڈالر کی اڑان اور پھر اس کی گراوٹ کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی آج اونچی اڑان جاری رہی۔ ٹریڈنگ کے آغاز کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر تقریباً 4 روپے مہنگا ہو کر 169 روپے کی سطح پر ٹریڈ ہوتا ہوا دیکھا گیا، اور گزشتہ کئی روز سے اس میں اضافے کا جو سلسلہ تھا وہ دیکھا جا رہا تھا۔ تاہم اسٹیٹ بینک کی جانب سے انٹروین کرنے کے بعد مارکیٹ میں ڈالر کی اویلیبلٹی کو یقینی بنانے کے لیے ڈالر فراہم کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر ایک مرتبہ پھر نیچے آنا شروع ہوا، اور آج کے روز ڈالر 3 روپے 36 پیسے سستا ہو کر 165 روپے 64 پیسے کی سطح پر جو ہے وہ بند ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اوپن مارکیٹ میں ڈالر گزشتہ کئی روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 160 روپے کے حساب سے جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہا ہے، کیونکہ اوپن مارکیٹ میں مارکیٹ ہے کراچی سمیت ملک بھر کی جو اوپن مارکیٹ ہے وہ بند ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوپن مارکیٹ پر کوئی خاص اثرات نظر نہیں آئے، لیکن البتہ اسٹیٹ بینک کی بروقت کارروائی سے ہم نے دیکھا کہ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر جو ہے اب سستا ہونا شروع ہوا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی بروقت کارروائی سے یہ سستا ہونا شروع ہوا۔ شراز احمد، آپ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ برمنگھم اور گرد و نواح میں کرونا وائرس کے حوالے سے شہری ایمرجنسی پر کس طرح عمل کر رہے ہیں، جانتے ہیں برمنگھم سے ہمارے ساتھ موجود نمائندہ 92 نیوز خاور راجہ سے۔ خاور راجہ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، برمنگھم اور اگر گرد و نواح کی بات کی جائے تو کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں بتدریج اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ 300 سے زائد افراد اب تک اس مولک وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اگر شرح اموات کی بات کی جائے تو تقریباً 60 افراد، جن میں 10 پاکستانی نژاد برطانوی شہری شامل ہیں، اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ برمنگھم اور گرد و نواح میں بھی جو ہے شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔ اب ایمرجنسی کے بعد لوگوں نے تقریباً بالکل گھروں سے نکلنا بند کر دیا، ہر بندے نے اپنے آپ کو گھروں کے اندر محصور کر لیا ہے۔ برطانوی شہری جو ہیں وہ گورنمنٹ کی جانب سے حفاظتی تدابیر پر بھرپور طریقے سے عمل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر جابز کے حوالے سے بات کی جائے تو چند ایک ڈپارٹمنٹ جو ابھی تک آپریٹ کر رہے ہیں، جو ضروری جن کے آپریشنز ہیں، جیسے ہاسپٹلز ہو گئے اور دیگر سیکیورٹی اور اس طرح کے ملحقہ ادارے، ان میں لوگوں کے دفتری جانے اور واپس آنے کے جو اوقات ہیں ان میں تھوڑا رش دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کو انتہائی محدود کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ گھروں میں جاب لیس ہو کے بیٹھ گئے، ان کے حوالے سے گورنمنٹ آف برطانیہ کی جانب سے جو امپلائیز تھے آلریڈی اعلان کر دیا جا چکا ہے کہ ان کو 80% تک سیلریز دی جائیں گی۔ اس کے بعد جو سیلف امپلائڈ تھے، جو لوگ ذاتی کام کاج سے وابستہ تھے، ان کے دل میں ایک پریشانی، ایک تشویش پائی جاتی تھی کہ ان کے لیے کسی قسم کا پیکج کا اعلان نہیں ہے، مگر آج برطانوی گورنمنٹ نے ان کے لیے بھی ایک بہترین پیکج کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کو بھی تقریباً 3 ماہ کی جو ہے وہ
सैलरीज उनकी जो इनकम है उसके मुताबिक दी जाएंगी। अगर बात की जाए तफरी मकामात की, तो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ मेरे अकब में एक बहुत ही इंतहाई अहम और इंतहाई फेमस तफरी मकाम है, जहाँ पर दिन में हज़ारों की तादाद में लोग आते थे, मगर एमरजेंसी के बाद एक हू का आलम छाया हुआ है, बिल्कुल वीरान नज़र आ रहा है। चंद एक लोग जो सिक्योरिटी या दीगर इस तरह की अपनी जॉब के लिए यहाँ पर आते हैं, उनके सिवा हर तरह की बिल्कुल खामोशी छाई रहती है। गोया कि बरतानवी शहरियों को इस बात का शदीद एहसास हो गया है कि ये वायरस कितना मोहलिक है, और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सोशल डिस्टेंस रख के और अपने आप को घरों में महदूद करके ही बचा जा सकता है। जी, पूरी दुनिया इस वक्त जानलेवा कोरोना वायरस से लड़ रही है। ना सिर्फ हुकूमतें बल्कि शहरी भी कोरोना के खिलाफ जंग जारी रखे हुए हैं। चेयरमैन मुस्लिम हैंड साहबजादा सैयद लख्त हसनैन ने इस कठिन सूरत हाल में खुसूसी पैगाम जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उम्मत मुस्लिमा अल्लाह और उसके रसूल को याद करके इस्तग़फ़ार करे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। जैसा कि आपको इल्म है कि हम कोरोना वायरस के एक मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस दर हकीकत एक छुपे हुए दुश्मन की तरह छुपी हुई बीमारी है जो इंसान को इंसान से लगती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम गवर्नमेंट के एडवाइस के मुताबिक हम एक दूसरे से वक्फा रखें और एक दूसरे से बचने की कोशिश करें। घर में वक्त गुजारें, अपने बच्चों को टाइम दें, अपने रब को याद करें और वज़ाइफ अदा करें, नमाज अदा करें, कुरान मुक़द्दस पढ़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ें। इस्तिग़फ़ार मैक्सिमम करें, इसलिए कि इस वक्त बहुत अहम है कि हम में से हर शख्स को अपने घर में रहना चाहिए और फैमिली को वक्त देना चाहिए। और आपको मालूम है कि आप में बेशुमार लोग होंगे जिनने अपनी मसरूफियात की वजह से, जॉब की वजह से, बिजनेस की वजह से कभी भी अपनी फैमिली को वक्त नहीं दिया होगा। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके करीब रहें और उनके साथ अपना वक्त गुजारें और अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम अपने घर के अंदर करें। इसके अलावा आप अपने करीबी रिश्तेदार, बिलखुसूस वो लोग जो डेली वेजेस के ऊपर काम करते हैं, उन लोगों का ख्याल रखें। अगर उनके घर में राशन मौजूद नहीं है, खाने पीने का सामान मौजूद नहीं है, तो इसार करें, कुर्बानी दी, उनके घरों में सामान भेजें। आपको मालूम है कि मुस्लिम हैंड्स मोर देन 50 कंट्रीज में काम कर रही है। इसका मकसद ही लोगों तक पहुंचना है और आपकी इमानतों को पहुंचाना है। आज ये मुस्लिम हैंड के जरिए दुनिया भर के जो 50 से ज़्यादा ममालिक के अंदर जो मुस्लिम हैंड्स काम कर रही है, उन तक वो खिदमत को पहुंचाएं ताकि कोरोना वायरस के अंदर उनकी हेल्प की जा सके। मुस्लिम हैंड्स इज यूनाइटेड फॉर द नीडी, ये हर एक के लिए है, जिस मुसलमानों के लिए नहीं है। और मुस्लिम हैंड का हाथ बटाएं और muslimhands.org.uk पर अपने डोनेशन दें। डलवस में जोसेफ लेकी एकेडमी के प्रिंसिपल केट वाइटल स्टोन इंतकाल कर गए। केट वाइटल 70 की दहाई में स्कूल से मुंसलिक हुए थे, जो 2000 में एक टेक्नोलॉजी कॉलेज बन गया, जबकि 2012 में ये एकेडमी में तब्दील कर दिया गया। केट वाइटल बहुत सारे लोगों के सरपरस्त और करीबी दोस्त थे। उनका खला सदियों बाद भी पूरा नहीं होगा। जोसेफ लेकी एकेडमी, इसके तलबा और असातिज़ा से उनका प्यार और जज्बा कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। डेप्यूटी लेफ्टिनेंट पॉल वासी ने 2016 में उन्हें तालीमी मैदान में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने पर अवार्ड से भी नवाजा था। अभी तक ये मालूम न हो सका कि वाइटल स्टोन की मौत कैसे हुई। आप ग्रेट बार में पैदा हुए, उन्होंने बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और फिर वॉल्सल मुंतकिल हो गए। बुलेटिन जारी है, वक्त हो गया है ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। ऑन्टेरियो में मजीद 170 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। मोहलक वायरस का शिकार होने वालों की तादाद 858 तक पहुंच चुकी है। जानलेवा वायरस से अब तक 15 अफराद लुकमा अजल बने हुए हैं, जबकि 8 अफराद सेहतियाब होकर घरों को लौट चुके हैं। तफसीलात अदील डैनियल की इस रिपोर्ट में। मुतासरा मरीजों में से 29 को इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में रखा गया है, जबकि 20 मरीज वेंटिलेटर पे हैं। इनमें से 2 मरीजों की उम्रें 20 साल के लगभग हैं। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर डेविड विलियम्स का कहना है कि कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। लिहाजा अगर ओंटारियो में कोरोना के मरीजों में तेजी से इजाफा होता है तो ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी।
तकरीबन 10,965 अफराद ताहाल अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 2,439 अफराद के टेस्ट किए गए। वज़ीर सेहत क्रिस्टियन इलियट का कहना है कि हुकूमत वसाइल का भरपूर इस्तेमाल कर रही है। लेबॉर्ट्रीज की काबिलियत को बढ़ाया जा रहा है ताकि रोजाना 5,000 मुश्तबा मरीजों के टेस्ट किए जा सकें। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अजमान में बू अब्दुल्ला ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से कोरोना वायरस के हवाले से आगाही कैंप लगाया गया, जिसमें मास्क, सैनिटाइजर और हैंड ग्लव्स तकसीम किए गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद मुदस्सर खुशनूद वहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने बू अब्दुल्ला ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर बू अब्दुल्ला और उनके ग्रुप में काम करने वालों से बातचीत की है। हम अपने नुमाइंदे से जानते हैं कि ये ग्रुप कैसे कोरोना वायरस की आगाही मुहिम चला रहा है। मुदस्सर, अपडेट कीजिएगा कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अजमान में, और अजमान में इस वक्त जो एक मारूफ जो यहाँ पे यूएई का बिजनेस ग्रुप है, बू अब्दुल्ला ग्रुप ऑफ कंपनीज, उसके जो चेयरमैन है हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर बू अब्दुल्ला, उनकी जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अजमान में कोरोना वायरस के बचाव के लिए एक अवेयरनेस कैंप लगाया गया है। और दूसरा, वहाँ पे लोगों को उन्होंने मास्क, सैनिटाइज़र और जो ग्लव्स, जो हैंड ग्लव्स, वो भी वहाँ पे फ्राहम किए हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर बू अब्दुल्ला ने। और आइए आज उनसे बात करते हैं। वहाँ पे हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर बू अब्दुल्ला के साथ काम करने वाला जो उनका स्टाफ है, ये कितना अहम काम है इस वक्त, तो बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर बू अब्दुल्ला की तकरीबन बहुत सारे लोग उनके साथ काम करते हैं, जो इंडिया से भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं, बांग्लादेश से हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ कंट्रीज से हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर बू अब्दुल्ला के साथ काम करें। बांग्लादेश से एक दोस्त हैं हमारे, उनसे हम पूछते हैं कि जो हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर बू अब्दुल्ला ने ये कितना अहम काम किया और इस हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। जी बताइएगा। আসসালামু আলাইকুম, আমি আমার ভাষায় বলতেছি। আমি ইউএতে 10 বছর ধরে বু আবদুল্লাহ গ্রুপে কাজ করতেছি, এবং আমার এই মেসেজ আমি সব বাংলাদেশি ভাইদেরকে এবং আমাদের কোম্পানি গ্রুপের যত বাংলাদেশি আছেন তাদেরকে রিকোয়েস্ট করতেছি ইউএ গভর্নমেন্টের রুল ফলো করার জন্য এবং ঘরে থাকার জন্য। নিজেও বাঁচুন, অন্যকে বাঁচান। তো আমাদের জন্য যদি আপনাদের কোনো কিছু দরকার হয় আমাদের কাছে আসতে পারেন, আমরা ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকে হেল্প করব। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी यहाँ पे ये बांग्लादेशी हमारे भाई मौजूद थे, इन्होंने बांग्लादेशी ज़बान में अपने बांग्लादेशी भाइयों को जो मैसेज दिया है 92 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। अब हम यहाँ पे मौजूद हैं इंडिया से, इंडिया की स्टेट केरला से एक दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं कि हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर बू अब्दुल्ला, उन्होंने ये कितना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, और ये जो अवेयरनेस है कोरोना वायरस के खिलाफ, और स्पेशली जो हिफाजती इकदाम के लिहाज से उन्होंने आज ग्लव्स दिए हैं यहाँ पे, उसके अलावा सैनिटाइज़र जो लोगों में तकसीम किए हैं जो लोग नहीं खरीद सकते थे। तो जी आप क्या कहना चाहेंगे स्पेशली, और अपने बेहतर आप अगर हमें ये बताएं, आप अपनी ज़बान में बताएं, केरला ज़बान में बताएं, क्योंकि यहाँ पे केरला कम्युनिटी भी बहुत बड़ी तादाद में, क्या कहना चाहेंगे। അസ്സലാമു അലൈക്കും, എൻ്റെ പേര് അബ്ബാസ് എന്നാണ്. ഞാൻ ബു അബ്ദുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന 8 വർഷമായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും, പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കും നമ്മുടെ യു എയിലെ ആൾക്കാർക്കും സൗജന്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്നിപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരും തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാമാരിയാണെന്ന്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു രക്ഷ നേടാനായിട്ട് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും അബ്ദുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് നമുക്ക് ഗ്ലൗസ്, അതുപോലെ സാനിറ്റൈസർ, മാസ്ക് ഇതെല്ലാം സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ട് എല്ലാവരും അതിന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ലോ എന്താണോ, അതുപോലെ പോലീസിൻ്റെ ലോ എന്താണോ അത് അനുസരിക്കുക, അത് വീട്ടിൽ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത്. बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि इन्होंने केरला ज़बान में बड़े खूबसूरत अपनी केरला जो कम्युनिटी है उसके नाम मैसेज दिया, लोगों को कहा है कि वो बिल्कुल जो यूएई के लॉ हैं उस पर ऊपर अमल करें। और जिस तरह हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर बू अब्दुल्ला ने आज लोगों के अंदर ये लोगों को तो तकसीम किए हैं ग्लव्स और मुख्तलिफ जो उनकी जो हिफाजती इक़दाम के लिए जो चीज़ें हैं लोगों को सपोर्ट किया है। और मज़ीद हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर बू अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि मज़ीद किसी भी बंदे को चाहिए या कोई भी अगर कोई लोग नहीं खरीद सकते, लेकिन ये ग्रुप जो है इस वक्त भरपूर तरीके से फलाही कामों में वो सरगर्म है। आइए एक हमारे दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर बू अब्दुल्ला के साथ काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से हैं, उनसे पूछते हैं, उर्दू ज़बान में पूछते हैं, वो अपनी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसके नाम क्या पैगाम देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद हसीब और पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है, और डॉक्टर बू अब्दुल्ला के पास मैं काम कर रहा हूँ पिछले 6-7 साल से। और हमेशा से बू अब्दुल्ला ने यहाँ पे लोगों की किसी भी किस्म के मसाइल को हल करने के लिए हमेशा कोशिशें अपनी जारी रखी हैं। हमेशा की तरह उन्होंने इस दफ़ा भी इस वबा के असरात के पेश नज़र उन्होंने अपनी काविशों को हमेशा की तरह जारी रखा है। और हमारा पैगाम है कि यूएई में रहने वाले जितने लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं या जो भी हैं, और जो पाकिस्तान में रहने वाले जितने लोग हैं,
वो अपना भी ख्याल रखें और यूए के कवानीन को भी फॉलो करें और पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तान के कवानीन को भी फॉलो करें ताकि अपनी और दूसरों की हिफाजत की जा सके। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जैसे कि इन्होंने अभी कहा है कि हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर बू अब्दुल्ला के जो की जानब से ये बहुत ज़बरदस्त काम है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे बू अब्दुल्ला ग्रुप के एक और जो हैं वो स्टाफ के जो वो मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। किशोर, इनका तल्लुक भी इंडिया से, लेकिन ये मराठी ज़बान बड़े अच्छे अंदाज में बोलते हैं, तो हम चाहेंगे कि ये मराठी ज़बान में अपना मैसेज वो हमें रिकॉर्ड करें 92 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से और हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर बू अब्दुल्ला की जानब से ये कितना अहम काम है, जो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? माझं नाव किशोर शेट्टी आहे, मी बू अब्दुल्ला बिझनेस सर्व्हिसचा मॅनेजर आहे. 10 वर्ष इकडे काम करत आहे आणि इकडे काम करून मी बघितलं की खूप संकट आहे, इकडे लोकांना त्रास होत आहे. ते बू अब्दुल्लाने मोठा कदम उठवला आहे आणि ते सगळ्यांना सॅनिटायझर नॅपकिन वगैरे घेऊन सगळ्यांना सेफ अँड स्टे होम असा पैगाम घेऊन सगळ्यांना इझी तरीकाने त्याने समजावलं आहे आपल्याला आणि त्यांना सगळ्यांना काना वगैरे देऊन सगळ्यांना सेफ्टीचा उपहार देतला आहे. बहुत शुक्रिया। जैसे कि उन्होंने कहा है, उन्होंने मराठी ज़बान में आज जो बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया है। अब हम मज़ीद बात करेंगे यहाँ पे हिज एक्सेलेंसी डॉक्टर बू अब्दुल्ला के साथ काम करती हैं बीइंग उनके एज ए सेक्रेटरी। हम उनसे पूछेंगे वो क्या कहना चाहेंगी, आप मैसेज क्या देंगी इसमें? This is for everyone in Dubai and outside Dubai to be safe, to wash their hands regularly, to wear the mask and to be at home. This is an initiative by Boo Abdullah Group we are taking, and we are always there and supportive for every cause. So I insist and request everyone on behalf of Dr. Boo Abdullah and from the staff to please follow the rules given by the government and be home safe. Thank you. बहुत शुक्रिया। ये थी निदा जो जिन्होंने बड़ा खूबसूरत अंदाज में उन्होंने भी मैसेज दिया है और यहाँ पे डिफरेंट ज़बानों में हमने जो मैसेज लिए हैं। अभी हम बात करना चाहेंगे हिज एक्सेलेंसी डॉक्टर बू अब्दुल्ला जो इस ग्रुप के चेयरमैन हैं, उनसे हम पूछेंगे कि ये जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है ये कितना बड़ा अहम काम है। हिज एक्सेलेंसी अपने ऑफिस में मौजूद है, हम उनसे भी पूछेंगे और किस तरह वो मज़ीद बढ़ चढ़ के काम करेंगे। ज़ाहिर बात है यहाँ पे यूएई के अंदर यूएई गवर्नमेंट बड़े लेवल पर काम कर रही है, लोगों की सेफ्टी के लिए काम कर रही है। तो हम हिज एक्सेलेंसी डॉक्टर बू अब्दुल्ला से पूछेंगे कि वो आज जो कोरोना वायरस की एक आलमी वबा है, इसके खिलाफ वो किस तरह के इकदाम कर रहे हैं, स्पेशली उनका ग्रुप किस तरह लोगों के अंदर अवेयरनेस दे रहा है और उनकी फलाह के लिए काम कर रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हिज एक्सेलेंसी डॉक्टर बू अब्दुल्ला के साथ और उनसे हम पूछते हैं कि आज उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव लिया है और लोगों को उन्होंने जहाँ पे लोगों की फलाह के लिए उन्होंने काम किया है, उनको सैनिटाइज़र दिए हैं, उनको ग्लव्स दिए हैं, उसके अलावा जो मास्क हैं वो भी उन्होंने तकसीम किए हैं काफ़ी सारे लोगों में, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे लेबर तबका है उनके अंदर भी उन्होंने ये बड़े पैमाने पर काम किया। उसके अलावा बाकी डिफरेंट जो कैंप्स हैं वहाँ पर भी वो अपनी जो फलाही सरगर्मियाँ वो जारी रखे हुए। हिज एक्सेलेंसी से पूछते हैं सर क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली जो कोरोना वायरस है एक आलमी वबा के तौर पे सामने आई है, तो इस वबा के हवाले से और लोगों की फलाह के हवाले से आप क्या कर रहे हैं और किस तरह क्या मैसेज देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। في الصحية الراهنة أدعو أخواني وأصدقائي في دولتنا الحبيبة التكاتف جميعا للوقاية من هذه الفيروس باتباع تعليمات وزارة الصحة والجهات الرسمية. میرے میسج پاکستانی کمیونٹی، انڈین کمیونٹی اور کتنی بھی ممالک ہیں یو ای میں، وہ لوگ گھر میں رہیں، سیف رہیں، وہ کتنی بھی لو ہے یو ای کے اس میں ہی فالو کریں۔ بالکل جیسے کہ ہز ایکسلنسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ یو ای کے جو قوانین ہیں، یو ای کے جو لاز ہیں، اس کے اوپر تمام جتنی بھی کمیونٹی ہیں، چاہے وہ انڈین ہو، پاکستانی ہو یا کسی بھی ملک سے کے رہنے والا یو ای کے اندر ہو، سب کو چاہیے کہ وہ یو ای کے قوانین کا احترام کرے اور اپنی حفاظت کے لیے، کرونا وائرس کے بچاؤ کے لیے خود بھی سیف رہے اور اپنے دوسروں لوگوں کو بھی سیف رکھے اور گھر میں رہیں اور سیف رہیں۔ جی کورونا وائرس کے خلاف بڑے اور بچے سبھی یکجا ہو گئے ہیں۔ مینچسٹر میں رہنے والے اوورسیز پاکستانیوں کے بچے بھی کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے میدان میں آ گئے۔ ننھے پاکستانیوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو کورونا وائرس سے بچنے کے لیے تمام حفاظتی اقدامات اختیار کرنے کی اپیل کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ We don't want this coronavirus to spread anymore. If someone gets coronavirus, they have to wear the mask. If they don't wear gloves or a mask, they will get coronavirus. And you don't go out of your house. And when the coronavirus is gone, you can go out. And if it's not gone, you have to stay in your house. Please stay indoors, keep up to date with washing your hands, and also follow the government guidelines regarding the coronavirus. Stay home and stay safe. Stay safe from the coronavirus and stay home and be safe. Don't go anywhere else unless your house.
This disease is killing many people in almost all countries and in the whole world. This means you need to self-isolate yourself, which means you need to protect yourself and stay home. No going to your friends or family relatives because you might have the coronavirus or who you're visiting. So just remember, protect yourself. Make sure you wash your hands with hand wash or soap. Good 20 seconds, that means you are protecting yourself and your loved ones. So just remember, protect yourself. Make sure wash your hands with hand wash or soap. Good 20 seconds. That means you are protecting yourself and your loved ones. Thank you for listening. मुल्क भर में कोरोना की कुदरती आफत से बचने के लिए अजानें देने का सिलसिला जारी है। शहरी अपने घरों की छतों और दीगर मकामात पर अजान दे रहे हैं ताकि मुसीबत टल जाए। 92 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से उलमाए कराम ने शहरियों को तलकीन की थी कि दफातर और घरों की छतों पर चढ़कर अजान दी जाए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलल सलाह हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह और इसी के साथ बुलेटिन में शामिल अहम खबरें आप जान चुके हैं। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।